दोस्तों आज हम अपने पार्ट 2 में है उस वीडियो के जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ 10 मस्ट ओन शेयर्स, द शेयर्स विच यू शुड ओन फॉर एवर। और इन शेयर्स ने डेकेड से वेल्थ क्रिएट करके दिया है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था एशियन पेंट्स के बारे में। आज हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जो जॉकी की ब्रांड है। जॉकी की ब्रांड पेज इंडस्ट्रीज को एक्सक्लूसिव यहाँ पे राइट्स मिला हुआ है और ये लाइसेंस है 2040 तक। पेज इंडस्ट्रीज ये लाइसेंस होल्ड करती है इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, ओमान एंड कतार। इन सारी कंट्रीज में पेज इंडस्ट्रीज को एक्सक्लूसिव लाइसेंस है मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड सर्विसेज के लिए। सो कंपनी के लिए ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा पेज इंडस्ट्रीज के पास एक और लाइसेंस है स्पीडो इंटरनेशनल का, जो है ब्रांड स्पीडो। ये एक्सक्लूसिव स्विमवेयर में डील करते हैं, इसके लिए भी कंपनी के पास में एक्सक्लूसिव लाइसेंस है। और इसके बारे में मैं थोड़ा और आपको बताऊं कंपनी के बारे में, तो कंपनी स्टार्ट हुई थी 1994 में। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी मुंबई में। स्टार्टिंग के बाद से ही पेज इंडस्ट्रीज ने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रीमियम जो अंडरगारमेंट सेगमेंट है, इनर वेयर हुआ, लाउंज वेयर हुआ, स्विम वेयर हुआ, सॉक्स एंड किड्स वेयर हुआ, इसमें इन्होंने एक गहरी छाप छोड़ी है और ये मार्केट लीडर बनकर उभरे हैं। अभी की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में ये 60% से ज्यादा मार्केट ओन करते हैं इनर वेयर की अगर मैं बात करूं तो। सो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसमें कंपनी की जो रेवेन्यू है वो एक तरह से फिक्स हो जाती है। अब कंपनी ने क्या किया है, पिछले 2-3 सालों में 2018 में ये इनका लाइसेंस एक्सटेंड हुआ था। उसके बाद से सब पहले कंपनी थी सिर्फ मेंस वेयर में। अभी कंपनी ने क्या किया है कि अपने जो रेंज है उनको इंक्रीज किया है और ये जिम वेयर, पजामा वेयर, स्विम वेयर और खास करके जूनियर्स में बच्चों के लिए इन्होंने काफी सारे ब्रांड्स लेके आए हैं। और इसकी वजह से कंपनी की जो प्राइस जो है एज कंपेयर टू एडिडास, नाइकी या ये जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, इनके मुकाबले कंपनी की प्राइस कम है और क्वालिटी का कोई इशू नहीं है। सो क्वालिटी अच्छी है, प्राइस कम है। इसकी वजह से पेज इंडस्ट्रीज एक बड़ी लीग में आके खड़ी हो जाती है, बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रही है और यहाँ पर उनको बहुत टफ कंपटीशन दिया है कंपनी ने। अब कंपनी ने क्या किया है, अपने ब्रांड को जो बढ़ाया है उसमें अगर हम थोड़ा देख लेते हैं, मेन वेयर में अगर हम जाकर देखते हैं, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन है बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ जॉकी के अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे और भी अदर ब्रांड्स के अंदर में यहाँ पे कलेक्शंस अवेलेबल है। इससे क्या है, कंपनी के रेवेन्यू को काफी बूस्ट मिलता है। वुमेन वेयर में जाएं तो हमको यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शंस के ऑप्शन भी मिलते हैं। ये ऑप्शंस पहले नहीं थे, अभी 3-4 सालों में कंपनी ने एड अप किया है। स्पेशली अगर मैं बात करूं जूनियर्स की, तो जूनियर्स में कंपनी ने काफी यहाँ पर ग्रोथ दिखाया है और बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। इसके अलावा कंपनी एक्सेसरीज में आप देखें, यहाँ फेस मास्क, कैप्स, हैंकरचीफ वगैरह वगैरह भी बनाती है। तो ये जो इतने सारे जो वेराइटीज अवेलेबल है, इतनी सारी वैरायटी अंडर अ गुड ब्रांड, अंडर अ गुड क्वालिटी, ये कंपनी की जो फ्यूचर की रेवेन्यू है उसको इंक्रीज करने में और उनको स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी की शेयर्स की ग्रोथ के बारे में। कंपनी की अगर हम शेयर देखें, जब से कंपनी लिस्ट हुई है, 2007 में कंपनी लिस्ट हुई थी, वहां से लेके कंपनी ने 271 रुपए से लेके आज कंपनी की जो शेयर प्राइस है 32,910 है, जो यहाँ पर हमको दिखाता है कि 12,008% का ग्रोथ। सो विच मीन्स इज दैट कंपनी पिछले डेकेड्स में मल्टीबैगर बन के उभरी है। आपने अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया होगा 2009 में, तो 2021 में वो 1 करोड़ रुपए बन जाते हैं। और अगर आपने 2007 में जब लिस्टिंग हुई थी कंपनी की, अगर तब आपने इन्वेस्ट किए होते तो 1 करोड़ 9 लाख रुपए बन जाते हैं। तो ये कंपनी की जो ग्रोथ है ये दिखाती है। और ये किस लिए पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस ग्रो हुआ है। और अगर हम 1 ईयर ग्रोथ भी अगर देखते हैं, मान लीजिए उतना हम डेकेड्स बैक नहीं जाते हैं, तो 3 अगस्त 2020 का अगर यहाँ पर शेयर प्राइस देखें आप, तो 19,662 रुपए 30 पैसे था। आज 3 अगस्त 2021 को एग्जैक्टली 1 साल के बाद 32,380 रुपए पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, विच मीन्स इज दैट 64.68% का ग्रोथ। अगर आप 1 लाख रुपए पिछले साल इन्वेस्ट किए होते इस स्टॉक में, तो 1,64,000 रुपए हो जाते वो। सो ये एनुअल ग्रोथ है कंपनी की। अब ये ग्रोथ क्यों हुई है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है कंपनी की सेल्स में ग्रोथ। कंपनी की सेल्स में अगर मैं जाऊं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने अपने सेल्स को 10 गुना बढ़ाया है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं 6,834 मिलियन रुपीस सेल्स थी 2011-12 में पेज इंडस्ट्रीज की। ये मैं कोर बिजनेस की बात कर रहा हूँ, इसमें इनके जो एंसिलरी बिजनेसेस हैं और जो अदर इनकम्स है वो शामिल नहीं है। कंपनी की सिर्फ और सिर्फ कोर बिजनेस की सेल है
6,834 मिलियन रुपीज से लेके आज ये 28,330 मिलियन रुपीज है। इसमें आप थोड़ी गिरावट देख रहे हैं पिछले साल के मुकाबले, ये कोरोना वायरस और उससे हुए इम्पैक्ट की वजह से है। लेकिन कंपनी की जैसे जैसे सेल्स बढ़ी है वैसे वैसे कंपनी के शेयर्स ने भी रिवॉर्ड किया है अपने इन्वेस्टर्स को। हम फाइनेंशियल रेशियो की बात कर लेते हैं, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी स्टॉक को देखने में। सो फाइनेंशियल रेशियोज में हम सबसे पहले देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम देखें कंपनी की 50 के ऊपर ही है। 2018-19 में ये और भी ज्यादा थी। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 18-19 में 72 था, पिछले 2 सालों में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 58 और 55% रहा है। फ्रेंड्स, कोई भी स्टॉक अगर उसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% या उससे ज्यादा है तो वो स्टॉक एक्सेलेंट माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट, विदाउट एनी इशू उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। और यहाँ पे तो 55, 60, 72 तक के कैपिटल एम्प्लॉयड है। कंपनी की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को अगर हम देखें तो बहुत ही एक्सेलेंट है। सेल्स के बारे में हमने बात कर लिया। एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट रेशियो होता है फाइनेंशियल रेशियो किसी भी स्टॉक को एसेस करने के लिए, वो होता है नेटवर्थ रेशियो। कंपनी की नेटवर्थ कितनी है। नेटवर्थ हम कैसे निकालेंगे, कंपनी की टोटल एसेट से अगर आप टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो कंपनी की नेटवर्थ निकल आती है। सो कंपनी की नेटवर्थ अगर आप देखें तो 40, 41, 51% है। ये भी कंपनी की नेटवर्थ हर साल बढ़ रही है। सो ये क्यों बढ़ रही है, क्योंकि कंपनी की प्रॉफिट बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, कंपनी नए नए मार्केट्स में एंटर कर रही है। अब आता है हमारा अगला रेशियो जिसको हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो बोलते हैं, पीएटी रेशियो। पीएटी रेशियो मतलब वो है कि कंपनी अपने टोटल खर्चे को काट के टोटल सेल्स करके कितने रुपए नेट में कमा रही है। 100 रुपए अगर हमने मार्केट में लगाया है अपने, तो सारे खर्चों को काट के कितना रुपया हम घर पे ले जा रहे हैं, ये वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद। सो हम देखें तो रेशियो जो कंपनी का मार्जिन है यहाँ पे वो 12 से लेके 11.7 लास्ट ईयर था। 19-20 हम सबको पता है 19-20 काफी अच्छा साल नहीं रहा है किसी के लिए भी वर्ल्ड वाइड। सो कंपनी यहाँ पर 13, 14, 12% के रेशियो पे काम कर रही है, जो वन ऑफ द बेस्ट है अगर इस सेगमेंट की बात करें हम। सो अगेन आप देखेंगे 19-20 में थोड़ा कम रहा है, लेकिन ये आगे बढ़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि कंपनी ने कुछ चीजें ऐसी की है जिसके बारे में हम आगे जाके बात करने वाले हैं। अब हम प्रॉफिट अगर कंपनी के 2007 से देखें, जब से लिस्ट हुई है ये कंपनी स्टॉक मार्केट में, सो 20 टाइम्स कंपनी की प्रॉफिट बढ़ी है। 14 साल में 20 गुना, हर साल आप देखें तो 1.5 गुना, 150% से ज्यादा ग्रोथ हुई है कंपनी की। सो ये पेज इंडस्ट्रीज ने ऐसा किया है कि उन्होंने जो एक इनर वेयर जो है, लाउंज वेयर और स्विम वेयर, इन चीजों को एक ब्रांडिंग दी है। इंडिया जैसे कंट्री में जहां पे इसका मार्केट नहीं था उतना, इन्होंने एक अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश किया है और जॉकी एक ऐसा ब्रांड बन गया है जो वन ऑफ द सॉर्ट आफ्टर ब्रांड है। एक और इम्पोर्टेंट रेशियो यहाँ पे आता है अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड। सबसे पहले अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। अर्निंग पर शेयर का बार आप यहाँ पे ब्लू कलर में देख सकते हैं। सो अर्निंग पर शेयर का मीनिंग ये है कि कंपनी के जितने भी शेयर स्टॉक मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, अभी ट्रेड कर रहे हैं, उस हर एक शेयर पे कितने रुपए कंपनी कमा रही है हर साल। तो यहाँ पर देखें तो 300 रुपए, 240 रुपए सबसे कम रहा है, 239 रुपए माफ कीजिएगा। उसके बाद 2017-18 में 311 रुपए है, 18-19 में 353 रुपए पर शेयर, 19-20 में 308 रुपए पर शेयर, 2020-21 में 305 रुपए। नेक्स्ट आता है डिविडेंड। डिविडेंड मींस आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, स्टॉक में अप्रिसिएशन तो हो ही रहा है, उसके अलावा कंपनी जो प्रॉफिट कर रही है हर साल, उसमें से कंपनी इन्वेस्टर्स को कितना लौटा रही है। कंपनी क्या करती है, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए कमाया उन्होंने, तो कंपनी क्या करेगी, कुछ पैसे वो रख लेते हैं फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए और नए नए एक्विजिशन के लिए, नए ब्रांड लाने के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। बाकी अगर मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि 100 करोड़ में से मान लीजिए 20 करोड़ हम जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके अंदर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसको हम लोग डिविडेंड के नाम से जानते हैं। सो डिविडेंड एक एडिशनल इनकम हो जाता है आपके लिए अगर आप उसके शेयर होल्डर्स हैं तो। सो डिविडेंड पे कर रही है कंपनी हर साल, इंटरिम और फाइनल डिविडेंड पे करती है कंपनी। 97 रुपीज था 2016-17 में, फिर ये बढ़ के 131 रुपए हो गया है, फिर 18-19 में 344 रुपए डिविडेंड पे किया है कंपनी ने, जो बहुत अच्छा डिविडेंड है। 19-20 में 161 रुपए, फिर से जाके 20-21 में 250 रुपए डिविडेंड पे किया है कंपनी ने। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे डिविडेंड कंपनी की बढ़ते जा रही है हर साल। सो इससे प्रूफ ये होता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स का ख्याल रखती है। तो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो सारा पैसा कमा के खुद के घर में नहीं ले जा रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं तो अपने शेयर होल्डर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि डिविडेंड एक ऐसी चीज है जो कंपनी बाध्य नहीं आपको पे करने के लिए, दे आर नॉट बाउंड टू डू इट। ये टोटली मैनेजमेंट के डिस्क्रिप्शन पे और उनके डिसीजन पे
डिपेंड करता है कि वो डिविडेंड देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं। सो पेज इंडस्ट्री उसमें से एक स्टॉक है। कमिंग बैक टू दी कॉम्पिटिटर्स, अब पेज इंडस्ट्रीज के कॉम्पिटिटर्स भी है मार्केट में। अब इनके कॉम्पिटिटर्स से हम कंपेयर करते हैं कि ये कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है। इनके कॉम्पिटिटर्स सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन है। वेल्सपन इंडिया, केपीआर मिल्स, लक्स इंडस्ट्रीज जो लक्स की अंडरगारमेंट्स बनाते हैं, आपने ऐड देखा होगा, आलोक इंडस्ट्रीज, ये कुछ मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं जिनको यहाँ पे मैंने लिस्ट किया है। शेयर प्राइस देखें तो ऑब्वियसली पेज इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस सबसे ज्यादा हाई है। मार्केट कैपिटल, एक मार्केट कैपिटल वो पैरामीटर होता है जो ये डिसाइड करता है कि कंपनी का वैल्यूएशन कितना है। अगर आज ये कंपनी कोई परचेज करना चाह रहा है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर कोई कंपनी पेज इंडस्ट्रीज को आज खरीदना चाह रही है तो उसको मिनिमम 36,211 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ये हो गया मार्केट कैपिटल का मतलब। ये कैलकुलेट करते हैं हम, और शेयर प्राइस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो यहाँ पे आपको ये मार्केट कैपिटल पता चल जाएगा। और ये वेल्सपन इंडिया का 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, केपीआर मिल्स का 13,000 अगेन, लक्स इंडस्ट्रीज का 12,000 करोड़ और आलोक इंडस्ट्रीज का भी 12,000 करोड़ मार्केट कैपिटल है। मार्केट कैपिटल में 36,000 करोड़ मींस ये एक लार्ज कैप स्टॉक है इंडस्ट्रीज। पी रेशियो की बात करते, प्राइस इज टू अर्निंग रेशियो। सिंस ये स्टॉक इतना सॉट आफ्टर है, सब कोई इसको खरीदना चाहता है, इसका प्राइस इसके अर्निंग के मुकाबले 100 गुना ज्यादा है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले पी तो देखते ही है उसका। अगर हाई पीई है तो डेफिनेटली वो एक कॉस्टली स्टॉक है। अगर उस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, उसके ऑर्डर बुक्स स्ट्रांग है, उसके पास लाइसेंसेस है, उसके पास मार्केट अवेलेबल दिख रहा है, तो पी कितना भी हो, ये पी 100 से 200 भी हो सकता है। सो इसमें निवेश किया जा सकता है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 40 टाइम्स है इसका। और रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी ने जितने रिटर्न कमा रही है अपने इक्विटी पे, उसका परसेंटेज है 38.48%। सो जो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो है। अगर इनके पीयर्स से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सभी से डबल में आता है। तो अपने पीयर्स के मुकाबले ये कंपनी सबसे आगे खड़ी नजर आती है। कंपनी की शेयर होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। अभी कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है उसमें प्रमोटर्स का जो स्टेक है 47.91%। ये एक आपको लग रहा होगा कि प्रमोटर्स तो 50% से कम है, तो क्या प्रमोटर कल को कंपनी बेच भी सकते हैं या अपना स्टेक कम भी कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, बट हम पॉजिटिव साइड अगर देखें तो 47.91% जो प्रमोटर के पास है, उसके अलावा जो रिमेनिंग परसेंटेज किसके पास है? आप अगर देखें तो FIIs के पास 23.62% है और DII मींस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें लाइक LIC हो गई, बैंक्स हो गए, उनके पास 18.63 है। तो अगर आप ये होल्डिंग्स देखें तो बहुत सेफ हैंड्स में है। पब्लिक के पास सिर्फ 9.84% है। अब हम कंपनी की करेंगे स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस मींस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या है, कंपनी के पास क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है और कंपनी की थ्रेट्स क्या है। तो सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस में हम स्ट्रेंथ्स की एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट विच पेज इंडस्ट्री हैज, कंपनी विथ नो डेट। कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, इसका मतलब इनको इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आ रहा है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस। इनका जो कोर बिजनेस है, सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ देयर ब्रांड प्रोडक्ट्स, उनसे उनको स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन होता है, जो इंप्रूव करता है इनका कैश फ्लो। अगर इनका लास्ट 2 इयर्स में कैश फ्लो देखें तो काफी अच्छा बढ़ा है। तीसरा है प्राइस लोअर एज कंपेयर टू दी अदर कंपनीज। ये शेयर प्राइस नहीं है, ये है प्रोडक्ट की प्राइस। तो कंपनी जो अपना प्रोडक्ट का प्राइस रखी हुई है वो नाइके और एडिडास, इन जैसी जो ब्रांडेड कंपनीज है उनकी लीग में आती है। ये एज कंपेयर टू देयर प्राइस, पेज इंडस्ट्रीज के जो ब्रांड है जॉकी और स्पीडो, उनके प्रोडक्ट्स के प्राइस कम है और जो एक प्रीमियम प्रोडक्ट्स है जिससे इनकी सेल काफी अच्छी होती है। चौथा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनका पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया में या जहां जहां भी इनका लाइसेंस है एशियन एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, वहां पे पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ एविडेंट है और हो भी रही है और फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड है। सो जैसे जैसे इंडिविजुअल की इनकम ग्रो होती है उनकी डिमांड बढ़ती है। ग्रोथ यहाँ पे मस्ट है, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ के साथ साथ कंपनी की ग्रोथ भी मस्ट है। फिफ्थ एडवांटेज ऑब्वियसली ग्रेट ब्रांड एंड ग्रेट प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेट मैनेजमेंट। इनकी मैनेजमेंट की बात करें तो काफी पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी में फ्रेंड्स, क्योंकि वही डिसाइड करते हैं कि कंपनी आगे कहां जाने वाली है। सो इनके मैनेजमेंट काफी अच्छे हैं जो आगे भी रहेंगे। 7th पॉइंट है कंपनी ने जो अपना हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है वो FY21 में किया है, शो किया है और डबल डिजिट ग्रोथ में रिटर्न होके आई है, क्योंकि पिछले 2 साल काफी अच्छे नहीं रहे थे कंपनी के लिए और सिंगल डिजिट ग्रोथ में चली गई थी कंपनी, लेकिन फिर से कंपनी ने बाउंस बैक किया है
और जो रेवेन्यू इनका है डबल डिजिट ग्रोथ से इंक्रीज हुआ है। 8 पॉइंट की हम बात करें तो कंपनी ने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ओपन किए हैं और कर रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, इनकी डिपेंडेंसी जो थर्ड पार्टी पे है वो खत्म है। इनका खुद का अपना एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर है, नेटवर्क्स है, जिससे इनको मार्जिन को इंटैक्ट रखने में और मेंटेन रखने में काफी एडवांटेज मिलता है। 28 एक्सक्लूसिव बिजनेस यूनिट्स हैं इनके अभी आज की डेट में, 20 और ओपन करने का इनका प्लान है नियर फ्यूचर में। मिला के इनके 48 एक्सक्लूसिव बिजनेस यूनिट हो जाएंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जहां पे ये मैन्युफैक्चर करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो 48 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनके होने वाले हैं, जो अभी 28 है। सो ये दिखाता है कि कंपनी का बिजनेस कितना बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट डबल करने वाले हैं ये अपने बिजनेस यूनिट्स को, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को। 10th, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि म्यूचुअल फंड्स ने जो अपना होल्डिंग है कंपनी में 12.07% था, उसको बढ़ा के 13.25% किया है जून 2021 में। मतलब कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो है, फंड मैनेजर्स भी देख रहे हैं कि कंपनी के शेयर्स में ग्रोथ होने वाली है, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 1.18% इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अपना स्टेक बढ़ाया है इस कंपनी में, जो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए, एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव बूस्ट प्रोवाइड करता है कि फंड मैनेजर्स इसमें निवेश कर रहे हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं। और फंड मैनेजर 28 के आसपास म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी के शेयर्स को अभी होल्ड किया हुआ है। सो ये तो हो गए स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे वीकनेसेस की। कंपनी की वीकनेसेस क्या है आज की डेट में? पहला वीकनेस जो हमने देखा, यहाँ पर रेशियोज में भी बात किया, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो पिछले 2 साल में गिरा है। और इसके गिरने का मतलब क्या है कि इनएफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। कंपनी के पास जो पैसे हैं उसका सही तरह से उपयोग नहीं हुआ है प्रॉफिट जनरेट करने में। दूसरा वीकनेस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी डिक्लाइन हुआ है। अब अगर मैं ऊपर जाके आपको दिखा पाऊं तो रिटर्न ऑन ROCE एंड ROE जो कम हुए हैं पिछले 2 सालों में। सो अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर देखें, 72 था 18-19 में, जो 58% और 55% पे आके रुक गया है। तो ये कम हुआ है, जो एक चिंता की बात है। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है और मार्केट देखते हुए ये फ्यूचर में डेफिनेटली बढ़ने वाली है। थर्ड वीकनेस जो कंपनी ने अभी पिछले 2 सालों में दिखाया है, रिटर्न ऑन एसेट्स भी कम हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास जो एसेट्स है उससे प्रॉफिट जनरेट करने में कंपनी ज्यादा सक्षम नहीं हुई है एज कंपेयर टू द एक्सपेक्टेशन। फोर्थ एक यहाँ पे वीकनेस है जो मुझे भी काफी अच्छी नहीं लगी, कि प्रमोटर्स ने अपना जो स्टेक है इसको डिक्रीज किया है ओवर द पीरियड ऑफ 2 years। सो 48-49% से अभी 47.91% आ गया है, जो एक चिंताजनक डेफिनेटली बात है। बट इसके ऊपर हमको फ्यूचर में नजर रखना पड़ेगा कि प्रमोटर अगर फ्यूचर में और भी स्टेक अपना कम कर रहे हैं तो इस शेयर को आप फिर से अगर खरीदे हैं या खरीदना चाह रहे हैं तो रिव्यू कर सकते हैं। फिफ्थ वीकनेस है डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो। सो इसका मतलब क्या है कि नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश। सो ये ऑब्वियसली ये जो ऊपर की 2-3 वजह है उसकी वजह से ये वजह अपने आप जनरेट हो जाती है, क्योंकि आप नेट कैश आप नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। आपका टर्नओवर बढ़ रहा है, आपका सेल्स बढ़ रहा है, बट कहीं ना कहीं आपके खर्चे भी बढ़े हैं। तो ये कुछ 4-5 वीकनेसेस हैं, इसको भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप इस शेयर में इन्वेस्ट करने की प्लान कर रहे हैं। अब आते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है कंपनी के पास। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है कि ब्रोकर्स ने जो है इस शेयर्स के टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है, अपग्रेड किया है। कंपनी ने क्या किया है कि फोकस करना शुरू किया है Tier 3 एंड Tier 4 सिटीज पे। ये Tier 3 Tier 4 सिटीज वो सिटीज हैं जो अभी डेवलप हो रही है, जहाँ पे लोगों की इनकम बढ़ रही है, जहाँ पे ग्रोथ हो रही है, वहां पे कंपनी ने अभी अपने आउटलेट्स को बढ़ाना शुरू किया है। और रूरल एरियाज में इनका की फोकस मार्केट है। अगर हम अर्बन एरियाज में देखें तो इनका ऑलरेडी अच्छा पकड़ है, लेकिन रूरल एरियाज में इन्होंने अभी उसको फोकस मार्केट बनाया हुआ है और वहां पे ग्रोथ करने की प्लान कर रहे हैं। और इन्होंने कहीं कहीं पेनिट्रेट अच्छा किया भी है। थर्ड अपॉर्चुनिटी इनके लिए क्या है कि प्राइस हाइक। इन्होंने 2021 में अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस को इंक्रीज किया है, इसकी वजह से इनका मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है। और ये प्राइस इंक्रीज फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड है, जो कंपनी की बॉटम लाइन जिसको हम बोलते हैं उस पर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट डालने वाला है। फोर्थ अपॉर्चुनिटी कंपनी की क्या है कि FII और FPI या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे हमने शेयर होल्डिंग्स में बात किया, उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। अगर मैं शेयर होल्डिंग्स पे जाऊं तो आपको मैं दिखा सकता हूं कि ये जो DII और FII वाला सेक्शन है ये पिछले ईयर्स में कम था। पब्लिक शेयर होल्डिंग थी वो ज्यादा थी, तो अभी पब्लिक से शेयर को शक कर लिया गया है और FII DII ये लोग अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब सीधा साधा ये है, FII DII ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। FII में अगर हम बात करें तो गोल्डमैन सैक्स हो सकता है, मॉर्गन स्टैनली हो सकते हैं, JP मॉर्गन हो सकते हैं, ये मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। DII में SBI हो सकता है, LIC हो सकती है, ऐसे ऐसे कंपनीज हो सकती है। सो ये लोग अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं, पब्लिक जो है इसमें स्टेक बेच रही है, विच मीन्स इज दैट पब्लिक सोच रही है कि स्टॉक बहुत बढ़ चुका है,
लेकिन FII DI सोच रहे हैं कि स्टॉक और बढ़ेगा। सो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। अपॉर्चुनिटीज की बात हो गई, अब थ्रेट्स की बात करते हैं। कंपनी को क्या क्या थ्रेट्स है। सबसे पहला थ्रेट्स आता है कंपनी की जो वीकनेस थी उसमें से, नेगेटिव ग्रोथ है रेवेन्यू में, प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी रिसेंट क्वार्टर्स में गिरे हैं, पिछले कुछ क्वार्टर्स में, एक क्वार्टर को छोड़ के। और कंपनी विथ नेगेटिव ग्रोथ एंड प्रमोटर डिक्रीजिंग शेयर होल्डिंग, ये भी एक थ्रेट है कि कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिया है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, और प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग्स को कम की है रिसेंट कपल ऑफ क्वार्टर्स में, पास्ट क्वार्टर्स में, जो एक थ्रेट है कंपनी के लिए। इस पे नजर रखी जा सकती है और जैसा अनफोल्ड करता है कंपनी का शेयर्स या प्रमोटर्स की होल्डिंग, उस हिसाब से डिसीजन लिया जा सकता है। और इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी की जो नॉन कोर इनकम है उसमें इंक्रीज देखा गया है और कोर इनकम में उतना इंक्रीज नहीं देखा गया है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कोर इनकम में इनका उतना एक्सपोजर अभी बढ़ नहीं रहा है, ग्रोथ बढ़ नहीं रही है। तो अब कंक्लूजन, हमने सारा कुछ देखा, अब कंक्लूजन में क्या निकलता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लुकिंग एट दी पास्ट हिस्ट्री और फ्यूचर में जो इनके पास अपॉर्चुनिटीज है, जो इनके साथ एक्सक्लूसिव लाइसेंस इनको मिला हुआ है उस कंट्रीज में, हो सकता है कल को ये कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज भी इंक्लूड हो जाए इनके लाइसेंसिंग में, जरूर पाइपलाइन में कई सारी चीजें होंगी। सो कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कंपनी हैज अ ग्रेट फ्यूचर आउटलुक, लुकिंग एट द फोकस ऑन न्यू मार्केट, जैसे हमने बताया टियर 3, 4 एंड रूरल एरिया एंड न्यू आउटलेट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना रहे हैं। मुझे याद है कि उड़ीसा में एक यूनिट इनकी अभी नई बन रही है, हासन कर्नाटका में ऑलरेडी है, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह। वेरी लो डेट, कंपनी के पास डेट है ही नहीं, बहुत ही कम डेट है। डिमांड फॉर प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट की डिमांड डेफिनेटली बहुत ही बढ़ रही है। ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो सजेस्ट करते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लिया है मैंने। फर्स्ट क्राइटेरिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड नॉट बी लेस देन 10,000 करोड़। दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 15%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 15% होना चाहिए। और तीसरी है प्रॉफिट ग्रोथ फॉर 3 इयर्स शुड बी मोर देन 10%। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी की सिंगल डिजिट की ग्रोथ रही है, बट कंपनी अभी डबल डिजिट में आ चुकी है। तो ये क्राइटेरियाज है मेरे इस स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर शेयर करें और इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।